चलिए सबसे पहले बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। देश और प्रदेश में नंदलाल के जन्मोत्सव की धूम है। हर तरफ हर्षोल्लास छाया हुआ है। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। कान्हा के जन्म का इंतजार हो रहा है और कुछ देर बाद आने वाले हैं यशोदा मैया के लाल। जी हां, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां की गई हैं मंदिरों में। हालांकि कोरोना का खतरा बना हुआ है, इस वजह से कई जगहों पर सीमित तरीके से ही कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, लेकिन पूरा देश जन्माष्टमी का पर्व जो है वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। कान्हा के जन्म का इंतजार है। और आपको बता दें कि जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बेहद आकर्षक तरीके से सजाया गया है। मंदिरों में तैयारियां की गई हैं। तो अब बस इंतजार है कान्हा के इंतजार का। करीब 2 घंटे का वक्त बचा है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो बेहद आकर्षक तरीके से तैयारियां की गई हैं मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। और 3 तस्वीरों के जरिए 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कृष्ण लीला की तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों में किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर कोई बस इंतजार कर रहा है कान्हा का, और 2 घंटे का इंतजार है। लेकिन इस बीच जो झांकियां हैं, जो मंदिरों में सजावट की गई है, और जो कृष्ण लीला, उनकी बेहद खूबसूरत मनमोहक तस्वीरें लगातार अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं और वो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए बात जयपुर की करते हैं। यहां प्रताप नगर सेक्टर 24 में स्थित प्रेम मंदिर में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। मंदिर परिसर में रंग बिरंगे फुहारों के रंगीनियों के बीच राधा कृष्ण शिव परिवार की झांकियां सजाई गई हैं। इस दौरान बड़ी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं मंदिर। जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद आकर्षक तरीके से सजाया गया है इन मंदिरों को। ये तस्वीरें राजधानी जयपुर के प्रताप नगर सेक्टर 24 की हैं, जहां पर बेहद ही खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया है। झांकियां सजाई गई हैं। राधा कृष्ण की और शिव परिवार की भी झांकियां जो हैं वो सजाई गई हैं इन मंदिरों में।
तो चलिए अब आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें 5 जगहों की आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरें राजधानी जयपुर की, जोधपुर की, उदयपुर, बीकानेर और डूंगरपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से जन्माष्टमी का ये पर्व मनाया जा रहा है। कृष्ण मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। भक्त नंदलाल की पूजा पाठ करने में जुटे हुए हैं। यूं तो आज पूरा देश जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगा है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए इस बार की जन्माष्टमी बेहद खास बन गई है। जहां गोलियां गूंजती थीं, वो जगह गोपालमय हुई पड़ी है। जहां भय था, वहां भय प्रकट कृपाला। ये तस्वीरें श्रीनगर के लाल चौक की हैं, जिस लाल चौक पर तिरंगा लहराना जान जोखिम में डालना माना जाता था। आज वहीं धूमधाम से जन्माष्टमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। जन्माष्टमी के जश्न मनाने में इस बार जन्नत का दर्जा रखने वाला कश्मीर भी पीछे नहीं रहा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में जन्माष्टमी पर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने झांकी निकाली। श्रीनगर के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक लाल चौक से झांकी निकाली गई। उसका नजारा अब देखिए। तो देखिए इन तस्वीरों को। श्रीनगर की सड़कों पर कृष्ण भक्त नाच रहे हैं, भक्ति में झूम रहे हैं, गिरधारी के गुण गा रहे हैं, हरि के जयकारे लगा रहे हैं। सालों बाद यह मौका आया है, जहां खून की धारा बहती थी, वहां अब आस्था की धारा बह रही है। मनमोहन के प्रेम में लीन भक्त श्रद्धा के गोते लगा रहे हैं। बता दें कि श्रीनगर में जन्माष्टमी के इस कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लोगों ने जगह जगह प्रभात फेरी का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने भगवान कृष्ण से कोरोना के खात्मे के लिए प्रार्थना भी की है। और आपको सुनवाते हैं कि ऐसे मनोरम मौके पर श्रद्धालुओं ने क्या कहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। पिछले 2 साल में हम नहीं कर पाए थे ड्यू टू कोविड, तो अभी हम 2 साल के बाद फिर से झांकी निकाल रहे हैं। तो हमारे यही प्रार्थना ऊपर वाले से कि जो भी अभी कोविड से पूरा दुनिया हो रहा है, तो इस बीमारी से जल्दी हमें आज़ाद करें। मैं इस मौके पे यही कहूँगी कि ये दिन ऐसा खुशहाली बार बार हमारे कश्मीर में आए कि हम कृष्ण भक्ति करें। ऐसी झांकी हम हर साल निकालें। पिछले 3 सालों से हमें कोई झांकी नहीं निकाली, कि हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हर बार ऐसा ही हंसता खेलता कश्मीर हम देखें हर बार। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। आजादी की 75वीं सालगिरह के जश्न के बीच एक पोस्टर से कलह की शुरुआत हो गई है। यह विवाद है अमृत महोत्सव के आधिकारिक पोस्टर पर
देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर न होने से। जिस तस्वीर को भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR ने जारी किया है, कांग्रेस इसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बता रही है। देखिए रिपोर्ट। अमृत महोत्सव के पोस्टर पर बवाल। पोस्टर पर सावरकर, नेहरू की तस्वीर गायब। पंडित नेहरू की तस्वीर नदारद, कांग्रेस नाराज। देश आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। अमृत महोत्सव के जश्न के बीच भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद यानी ICHR के पोस्टर पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। पोस्टर विवाद का सियासी स्वरूप क्या है आपको बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि आखिर ये विवाद क्यों है। दरअसल ICHR के पोस्टर पर आजादी की लड़ाई से जुड़े 8 नेताओं की तस्वीर है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, मदन मोहन मालवीय और वीर सावरकर के चित्र हैं। लेकिन महात्मा गांधी के सबसे करीबी साथी रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर इस पोस्टर में नहीं है। पंडित नेहरू न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन ICHR के पोस्टर पर नेहरू की तस्वीर न होने से कांग्रेस के नेता नाराज हैं और इसे बीजेपी की कांग्रेस मुक्त भारत की सोच से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेहरू का फोटो नहीं लगाने पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। साथ ही सावरकर की देशभक्ति पर फिर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान जारी कर कहा, ICHR के आजादी के अमृत महोत्सव के पोस्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर का नहीं होना निंदनीय है। यह केंद्र सरकार की छोटी सोच का प्रदर्शन भी है। पंडित नेहरू आजादी की लड़ाई के दौरान 9 बार जेल गए। उन्होंने अपने जीवन के 3259 दिन, करीब 9 साल जेल में गुजारे। विनायक दामोदर सावरकर ने जेल जाने के 1 साल बाद ही अंग्रेजों से माफी मांगना शुरू कर दिया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, देश के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिल से कैसे निकाला जा सकेगा। शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा, ये सिर्फ निंदनीय नहीं बल्कि इतिहास के खिलाफ भी है कि आजादी का जश्न भारतीय आजादी की महत्वपूर्ण आवाज रहे जवाहरलाल नेहरू को हटाकर मनाया जाए। एक बार फिर ICHR ने खुद का नाम खराब किया है। अमृत महोत्सव से जुड़े पोस्टर पर अभी तक ICHR की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि ICHR अमृत महोत्सव से जुड़े और भी पोस्टर जारी करेगा और उसमें पंडित नेहरू की भी तस्वीर हो सकती है। लेकिन फिलहाल अमृत महोत्सव के पवित्र मौके पर ऐसे विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण ही माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्राह्मण समाज पर UDH मंत्री शांति धारीवाल के बयान का मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने समर्थन किया है। मुख्य सचेतक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शांति धारीवाल के बयान को ब्राह्मण समाज के लोगों को चुनौती के रूप में लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस पर मैं व्यापक बयान तो आज नहीं दूंगा, लेकिन मैं इसको ये समझता हूं कि जो ब्राह्मण संगठन है उनको इसको आलोचना के बजाय चुनौती के रूप में लेना चाहिए। धारीवाल जी को बयान देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, वो जुदा बात हो सकती है, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग जो रिएक्शन दे रहे हैं, संगठनों के लोग, समाज के लोग तो फिर भी नहीं दे रहे। हमें तो इस बात को सोचना चाहिए, भाई पहले जिस परसेंटेज में ब्राह्मण समाज के लोग प्रतियोगिताओं में, जो प्रतिस्पर्धा में, या कहें कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, सरकारी नौकरियां, उसमें किस परसेंटेज में होते थे।
उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी विभाग में एडवांस डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी में विस्तार किया गया है। ग्रुप के वाइस चेयरमैन और अतिरिक्त निदेशक ने 256 स्लाइस सीटी स्कैन रिवॉल्यूशन फ्रंटियर ड्यूल एनर्जी स्पेक्ट्रल मशीन का अनावरण किया। गीतांजलि अब प्रदेश का एकमात्र ऐसा निजी मेडिकल कॉलेज बन गया है जहां सभी एडवांस सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन उसका एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना होगा। अस्पताल में श्वास नलियों की दूरबीन से सटीक जांच, बिना कैथेटर डाले हृदय की धमनियों की जांच सुविधा का लाभ मरीज उठा सके। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सभी बचपन का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात गांव की सरकार के रण की। 6 जिलों में होने वाले पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज प्रचार का शोर थम गया। अंतिम दिन प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंकी। अब उम्मीदवार सिर्फ डोर टू डोर जनसंपर्क ही कर सकेंगे। वहीं कल बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। 1 सितंबर को तीसरे चरण के तहत मतदान होगा। जोधपुर में राष्ट्रीय पक्षी की जान संकट में है। एक बीमारी की चपेट में आकर 60 मोर की मौत हो चुकी है। हालांकि वैक्सीनेशन और इलाज से बीमारी पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। जोधपुर में संकट में मोर, न्यू कैसल डिजीज का वार, 60 मोर की मौत, मोर को बचाओ, राष्ट्रीय पक्षी की जान संकट में है। जोधपुर और पाली जिले में न्यू कैसल डिजीज यानी रानीखेत बीमारी ने मोर पर वार किया है। अब तक इस बीमारी से 60 मोर की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों मोर रानीखेत बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। लास्ट वीक से ये शुरू हुआ था डिजीज़ आउटब्रेक न्यू कैसल डिजीज़ का। तो जिस टाइम पे हम लोगों के पास में मोर आने शुरू हुए थे, पाली का जो रोहित एरिया है उसके अंदर सावलता गांव है, वहाँ पर वहीं से शुरुआत हुई थी। तो ये जो एरिया था जोधपुर का, इस जगह पे सबसे ज़्यादा बीमारी आई थी। वहाँ पर हम लोगों ने लगभग 7-8 दिन तक उसी गांव के अंदर वैक्सीनेशन डेली किया। तो वो गांव कंप्लीट होने के बाद में उसके आसपास का जो दूसरा एरिया जो पाली डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ है, जहाँ पर बीमारी नहीं है, उस जगह पे भी हम लोगों ने लगभग 5 दिन तक डेली वैक्सीनेशन किया। लगभग जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोगों ने 6000 डोज कंज्यूम किया है। वैक्सीनेशन होने के बाद में डिजीज़ जो है कंट्रोल हो गई काफ़ी, और उसके बाद में फिर केसेज आने भी बंद हो गए। वैसे अब इस बीमारी से मोर को बचाने का अभियान तेज कर दिया गया है। मचिया रेस्क्यू सेंटर में बीमार मोर का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर और स्टाफ लगातार बीमार मोर की जान बचाने में जुटे हैं।
आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसल डिजीज यानी रानीखेत बीमारी है क्या। रानीखेत रोग एक विषाणुजन्य रोग है। घरेलू पक्षियों और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। 2-3 दिन में ही पक्षी बहुत कमजोर हो जाते हैं। इसमें मृत्यु दर भी अधिक होती है। ये रोग सबसे पहले उत्तराखंड के रानीखेत में देखा गया था। ये केयरिंग का जो डेली रूटीन है, ये जब तक सिम्टम्स में काफ़ी कुछ सुधार नहीं आ गया तब तक चलता रहा कंटिन्यू। अब पूरी तरह से कंट्रोल में? अभी पूरी तरह से कंट्रोल है। उनके लिए जो बिल्कुल ही फ्लाइट ले रहे हैं, काफ़ी मोर ऐसे भी हैं जिनका अभी सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसा सर ने बताया, उनको यहीं रखा जाएगा आगे फ्यूचर में। न्यू कैसल डिजीज से मोर को बचाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान भी शुरू किया गया है, जिससे अब काफी हद तक बीमारी पर काबू पा लिया गया है। अब काफी कम मोर इस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। दरअसल वेटनरी डॉक्टरों के मुताबिक अप्रैल में ही न्यू कैसल डिजीज से मोर के बीमार होने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन इस बीमारी की पुष्टि होने में काफी वक्त लग गया है, जिसकी वजह से ये बीमारी मोर में फैलती चली गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।